अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश वाले खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैच लगातार क्या जीत गए हैं। वो बांग्लादेश के खिलाड़ी अपनी औकात ही भूल गए हैं। कल शान मसूद और मुशफिकुर रहीम की लड़ाई हुई, उनके दरमियान सख्त गर्मा गर्मी हुई। आज मोहम्मद रिजवान और लिटन दास के दरमियान सख्त लड़ाई हुई और ये सिर्फ हाथापाई की जो है ना बात, वहां तक नहीं पहुंची बात, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी लिटन दास ने। खास तौर पर लिटन दास की जानिब से जो जुमले कहे गए मोहम्मद रिजवान को, चंद दिन पहले पिछले टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान ने बर्दाश्त किया था, लिटन दास ने उस वक्त भी बदतमीजी की थी और आज एक बार फिर लिटन दास ने बदतमीजी की है। लेकिन आज मोहम्मद रिजवान ने जवाब भी दिया है, बल्ले से भी जवाब दिया है, अपनी जुबान से भी जवाब दिया है। मैं आपको मुकम्मल इनकी जो कन्वर्सेशन हुई है वो आपके सामने रखता हूं आज के मैच में। और आज पाकिस्तान की टीम 437 का टारगेट चेज करते हुए, किसी बंदे को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान की टीम इतना करीब पहुंच जाएगी। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो टारगेट के करीब तकरीबन पहुंच चुकी है। 121 रन पाकिस्तान को अभी भी रिक्वायर्ड हैं। आल्दो के आगा सलमान की विकेट जो है वो गलत टाइम पर गिरी, लेकिन रिजवान अभी भी मौजूद हैं विकेट पर। और साजिद खान क्या कर सकते हैं, साजिद खान का फर्स्ट क्लास में क्या रिकॉर्ड है। साजिद खान जिस इंटेंट से पिछली इनिंग में खेले, साजिद खान का रिकॉर्ड अगर आप सुनेंगे तो आप यकीन करें, आपको लगेगा कि साजिद खान भी हमें ये वाला मैच जितवा सकते हैं। शर्त यह है कि रिजवान उनके साथ खड़े हों। और जो आज ईगो हर्ट किया रिजवान की बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने, जो रिजवान को चैलेंज किया आज, अब रिजवान को पूरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि रिजवान अब ये तमाचा बांग्लादेश के मुंह पर, खास तौर पर लिटन दास के मुंह पर मारें। हम सारी बांग्लादेश की टीम की बात नहीं कर रहे। जो बदतमीज खिलाड़ी हैं, लिटन दास जैसे, जिसने पिछले मैच में भी बदतमीजी की थी, ठीक है आप ट्रोल करें लेकिन आप तमीज के दायरे में रहकर स्लेजिंग करें। आपने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैच ही जीते हैं ना, आप लोग तो अपनी औकात भूल चुके हैं यार। मतलब हम अपने खिलाड़ियों पर तनकीद करते हैं तमीज़ के दायरे में रहकर, और हमारा जो है वो आप लोगों का हक नहीं बनता कि आप हमारे खिलाड़ियों को इस तरह अपने मुल्क में बुलाकर बेइज्जत करें। तो साजिद खान के बारे में भी बात करते हैं। उसके अलावा मौसम के बारे में जो एक खबर है, शायद कुदरत पाकिस्तान के ऊपर कल को मेहरबान हो जाए, क्योंकि मौसम जो है ना वो भी जो है वो कल शायद ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाए। उसके बारे में भी आपको मैं अपडेट करता हूं वन बाय वन। सबसे पहले मैं साजिद खान, पाकिस्तान के जो चांसेस हैं जीतने के, 121 रन पाकिस्तान के रिक्वायर्ड हैं इस वक्त। रिजवान 75 पर खेल रहे हैं। रिजवान को जो है वो तकरीबन कोई 125 रन लाजमी करना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है। उसके साथ साजिद खान, जिसका फर्स्ट क्लास में अगर आपको बैटिंग का रिकॉर्ड बताऊं तो 2200 रन, उसके तकरीबन 2250 रन साजिद खान ने फर्स्ट क्लास में बना रखे हैं। और उनकी अगर सेंचुरी की बात की जाए तो 1 सेंचुरी है, 7 50 हैं उनकी फर्स्ट क्लास में, 105 रन उनका बेस्ट है फर्स्ट क्लास के अंदर। तो जो पिछली इनिंग में साजिद खान ने बैटिंग की थी उसमें भी थोड़ी सी अपनी झलक दिखाई थी, 38 रन। अगर साजिद खान इस इनिंग में चिप इन कर जाते हैं रिजवान के साथ, कोई 40-50 रन भी बना देते हैं साजिद खान, तो अब्बास भी आकर जो है ना वो इतना तो कर सकते हैं कि वो एक एंड को ब्लॉक करके रख सकते हैं। और रिजवान पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो 3 विकेटें बाकी हैं। आज हम पाकिस्तान की जीत का ख्वाब देख सकते हैं, क्योंकि कल लग रहा था कि काफ़ी बड़ा टारगेट है। हालांकि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं आज सब ने जो है ना वो अपने लिए खेला है। भाई मैं तो साफ कहूँगा कि सब ने अपने लिए खेला है। किसी ने अपना 60 रन किए, किसी ने अपना 40 रन किए, किसी ने अपने 70 रन किए, और जनाब उसके बाद अपनी जगह अगले जो सीरीज़ है उसके लिए पक्की की और चलते बने। लेकिन रिजवान अभी भी आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की। तो देखते हैं कल रिजवान क्या करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि रिजवान कितने रन्स बनाएंगे और पाकिस्तान को ये मैच जितवा सकते हैं। अब आते हैं उस फाइट पर जो कल जो आज फाइट हुई रिजवान की और लिटन दास की। एक जो कसर बाकी थी ना इसमें, वो ये थी कि दोनों ने
हाथापाई नहीं की एक दूसरे के साथ, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। खास तौर पर लिटन दास ने, जब रिजवान ने अंपायर को कहा, 50 रन पर रिजवान खेल रहे थे उस वक्त, तो साइड स्क्रीन जो सामने होती है वहाँ से कोई गुजर रहा था, तो रिजवान ने बॉलर को रोक दिया और कहा कि भाई रुक जाएं 2 मिनट, वो सामने से कोई गुजर रहा है तो उसको पहले गुजर जाने दें, उसको साइड पे कर दें ताकि जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसके बाद लिटन दास जो है वो, जिन्होंने कुछ दिन पहले भी रिजवान को ट्रोल किया था और कहा था कि अगर ये गलत शॉट मारेगा तो इसको अपने कंट्री में भी लोग जो है वो इससे नफरत करते हैं और इसको अपने मुल्क में भी लोग दाखिल नहीं होने देंगे, तो भाई वो हमारा मामला है, हमारा प्लेयर है। आप क्या मामे लगते हैं रिजवान के? मतलब आप इस तरह किस तरह रिजवान को ट्रोल कर सकते हैं? तो भाई आज लिटन दास फिर बीच में आए। रिजवान ने कहा अंपायर को कि वो साइड पर करवा दें। लिटन दास ने आकर कहा कि भाई आपको क्या मसला है, आप खेलें, आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बिला वजह की आप जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो इस पर रिजवान को जनाब तप चढ़ गई और मोहम्मद रिजवान ने कहा कि भाई अपना मुंह बंद रखो, शट अप, शट योर माउथ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ये आपका और मेरा मामला नहीं है, ये अंपायर का और मेरा मामला है और मैं अंपायर से बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी जो है वो लिटन दास बाज नहीं आए। लिटन दास मुसलसल ट्रोल करते रहे रिजवान को और ये कहते रहे कि इसने अपने 50 रन कर लिए हैं और अब ये ओवर एक्टिंग करेगा, उसके बाद अपनी टीम में जगह भी इसने पक्की कर लिया है, अब ये अपनी विकेट फेंक कर चला जाएगा। रिजवान ने उस बात को अपनी ईगो पर ले लिया और रिजवान ने फिर जो है वो बताया कि बैटिंग किस तरह की जाती है। आज रिजवान बड़े फोकस नज़र आ रहे थे और लग रहा था कि रिजवान आज लंबी इनिंग खेलना चाहते हैं और 75 रन की इनिंग खेली भी उन्होंने, नॉट आउट। अब कल रिजवान पे सारी जो है वो सूरत हाल है कि रिजवान किस तरह हैंडल करते हैं। नाहिद राना एक चैलेंज ज़रूर होगा पाकिस्तान के लिए, बाकी जो बॉलर हैं मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा चैलेंज कर सकते हैं। और साजिद खान का भी रिकॉर्ड मैंने आपको बताया है कि साजिद खान अगर 40-50 रन की इनिंग खेलते हैं, रिजवान को रन ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि 121 रन अभी भी रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को, तो रिजवान को ज़्यादा रन करने पड़ेंगे। तो मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो कल का जो मौसम है, तकरीबन पूरी रात बारिश है, थंडर स्टॉर्म है, तूफ़ानी बारिश है। और ये जो आज पाकिस्तान की टीम की 7 विकेटें गिरी हैं ना, अगर पाकिस्तान ऑल आउट हो जाती, जो कि बांग्लादेश उम्मीद लगा के आया था कि आज हम इनको ऑल आउट कर लेंगे, तो भाई आज पाकिस्तान ने जो 3 विकेटें बचाई हैं, ये पाकिस्तान को टेस्ट मैच बचा भी सकती हैं क्योंकि कल को 10, 11, 12 बजे तक बारिश है, थंडर स्टॉर्म और 50% बारिश के चांसेस हैं। तो अब देखते हैं कि मौसम, वैसे तो 4 दिन शुरू वाले जो टेस्ट मैच के थे उन चारों दिनों में बारिश होनी थी लेकिन नहीं हुई और 5वें दिन का जो था वो क्लियर था मौसम, लेकिन अब 5वें दिन जो है वो बारिश होगी। पहले सेशन के अंदर बारिश की जो है वो पेशगोई की जा रही है और बाकी देखते हैं कि कल को क्या हालात बनते हैं। शायद पाकिस्तान की जो टीम, जो 3 विकेटें बाकी हैं, शायद पाकिस्तान इस मैच को जीत भी सकती है, ये ड्रॉ भी हो सकता है, बांग्लादेश भी जीत सकता है। तो अभी भी तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।